A 12-meter long ladder touches the top of a vertical wall. If this ladder makes an angle of 60 degree with the wall, then find height of the wall. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक लेडर है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है, 12 मीटर है, और ये क्या करती है कि वर्टिकल वॉल है उसके टॉप पे टच करती है। इफ़ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ये लेडर क्या करती है, वॉल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाती है। देन फाइंड हाइट ऑफ द वॉल, तो इस वॉल की आपको हाइट है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेंगे वॉल, जो वर्टिकल वॉल है, और इसको नेम देंगे ए बी। ठीक है, अब इसके टॉप पे एक लेडर है वो यहाँ पे टिकी हुई है, और जिसकी लेंथ हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये नीचे हो जाएगा ग्राउंड यहाँ पे। ठीक है, और इस वाली पॉइंट को मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पे सी। और ये जो वॉल है ये ग्राउंड के साथ में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में लेडर की लेंथ तो गिवन है, और यहाँ पे हमें जो वॉल है उसकी हाइट पूछी है, तो इसको मैं एच लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि मुझे इस एच की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, क्वेश्चन में कितनी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनिस। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि लेडर जो है वो वॉल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, तो ये एंगल हमें गिवन है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी ये सी बी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगी, और एक साइड जो ए बी बच गई वो यहाँ पे बेस का काम करेगी। अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है किसकी, वॉल की। ठीक है, वो तो बेस का काम कर रही है यहाँ पे, यानी कि एच है ये बेस का काम करेगा, और जो साइड गिवन है यानी कि लेटर की जो लेंथ है 12 मीटर वो हाइपोटेनस का काम कर रही है यहाँ पे। तो हम देखें कि बेस और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, कोस का होता है, तो अपन यहाँ पे कोस काम में लेंगे। ठीक है, तो पहले हम नोट कर देते हैं यहाँ पे, लेट हाइट ऑफ द वॉल, लेट हाइट ऑफ द वॉल इक्वल कितना आएगा, एच मीटर। ये हमने लेट किया है क्वेश्चन में। ट्रेंगल का नेम यहाँ पे है ए बी सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी। हम इसमें कोस का यूज करने वाले हैं, और साथ में यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है, तो कोस 60 हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। इक्वल, कोस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस होता है। ठीक है, तो बी अपॉन एच हम यहाँ पे काम में लेंगे, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में 2, और बेस यहाँ पे क्या हमारे पास एच है, यानी कि जो वॉल की जो हाइट है वो एच, और हाइपोटेनिस यहाँ पे जो लेडर की लेंथ कितनी है, 12 मीटर, तो यहाँ पे कितना जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 12। इस 12 का यहाँ पे अपन ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा 12, और अपॉन में क्या आएगा 2, इक्वल में क्या आएगा एच। 12 अपॉन में 2 क्या होता है 6, इक्वल में आ जाएगा एच। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एच की जो वैल्यू है ये वो कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ चुकी है। तो लास्ट में हम नोट कर देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल इक्वल कितना आएगा, इक्वल आ जाएगा 6 मीटर। ये अपना आंसर आ चुका है।